आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं। पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया था तो उसका प्रोसेस देखते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर। और वहां पर आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसके बाद में आपको 1500 पहले लगता था जब मैंने अप्लाई किया था। अभी जो चालान है वो बढ़ गया है तो अभी 2500 रुपये लगते हैं। तत्काल के लिए अगर आप बुक करते हैं अपॉइंटमेंट तो 3500 रुपये लगते हैं। तो मैंने वही 1500 रुपये अप्लाई किया था। और मेरा एक अपॉइंटमेंट जो था वो मतलब रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया था। तो ज़्यादा अपॉइंटमेंट मिलते नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 3 अपॉइंटमेंट मिलते हैं, एक रिजेक्ट हो गया, ये दूसरा है मेरा, तो मैं घर पर आया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे रहता है। देर ना करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सफ़र। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले हैं वो इसी बाइक से जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जो बस चलती है वो टाइम से चलती नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट का जो टाइमिंग है वो फिक्स है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर लेट हो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं वो मतलब एकदम एक्यूरेट टाइम पर हो, वो ज़्यादा सही रहती है। बाद में वो बोल दे कि नहीं तुम टाइम से नहीं है, ये है वो है। तो आप देख सकते हैं व्यू हमारे ये गांव का है और अभी मैं रिसेंटली गांव पर आया था। ऐसा कुछ लगता है गांव। और मौसम भी आज बहुत ही सुहावना है, आप देख सकते हैं। और माइट भी पानी ना बरसे आज। तो ये देख सकते हैं बारिश झमाझम हो रही है। एक्चुअली में हो क्या रहा था कि हम घर से निकले तो फिर ये बारिश भी होने लगी। वेदर मैंने चेक किया था बट अभी दिखा रहा था कि 11 बजे पानी बरसेगा, तो अभी वो पानी बरस रहा है। जैसे ही ये थोड़ा कम होगा उसके बाद में हम निकल लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पासपोर्ट सेवा केंद्र गोंडा, जहां पर मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रखा था। और देख सकते हैं डाकघर भी यहां पर मौजूद है। और आज के इस ब्लॉग में हम जाकर अंदर देखते हैं क्या सीन होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर मुझे दिख रहे थे। मैं अंदर आ चुका हूं, देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, भीड़ ज़्यादा लग रही है। काफ़ी लोग बाहर भी इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा लाओ मैं अपना कागज़ पत्तर निकाल लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ क्या वो सारे अवेलेबल हैं कि नहीं। अब मेरा एक सिग्नेचर छूट गया था तो इन्होंने मुझे पोस्ट ऑफिस भेज दिया, बोले कि स्टेटमेंट पर मोहर भी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तों इतना इन्होंने दौड़ा दिया है। आप ये देख सकते हैं बगल में ये हमारा पोस्ट ऑफिस था और ये कार्यालय गोंडा का। इतना ख़राब सर्विस है कि कोई जवाब नहीं। अब मैं पूरा डॉक्यूमेंट ले गया था, अपना पैन कार्ड था, ये पासपोर्ट का मतलब जो पीडीएफ वाला था वो था, 10वीं की मार्कशीट थी, आधार कार्ड था। बोल रहे हैं कि यहाँ पर साइन चाहिए इनको, मतलब ये चाहें तो इसको ले सकते हैं, लेकिन ये लोगों को दौड़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं अधिकारी के तौर पर, तो वो काम नहीं कर रहे हैं, बस जनता को ऐसे मेरे ही सामने 2-3 लोगों को डांट रहे थे। ये ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि मतलब ये अपने घर से काम कर रहे हैं, इनको सैलरी नहीं मिल रही है वैसी वाली से। इधर से इनका सीएससी का काम चलता था, तो ये सब भी भाई इनका पता नहीं क्या सेटिंग वेटिंग होता होगा। चालान भी नहीं कट रहा है, एक सिंपल आधार कार्ड केवल निकालने का ये 60 रुपये ले रहे थे। तो ऐसी हमारे देश की सेवाएँ चल रही हैं। और ये नहीं हो रहा है कि भाई लोगों का जो डॉक्यूमेंट है भाई वो चीज़ें जो मेल पर मेरे पासपोर्ट पर आई है वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा अपॉइंटमेंट था 10-15 का, वो भी बच रहे हैं 1.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे से मैं इधर कहीं जा रहा हूँ। बोल रहे हैं कि यहाँ पर साइन नहीं है, तो यहाँ पर पासबुक चाहिए। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जब वो स्वयं से पासबुक रिलीज़ नहीं कर रहे हैं तो हम कहाँ से पासबुक लेकर आएंगे। तो ये सब हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में ये चीज़ें रखना चाहिए, और इसको जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है कम से कम वो चीज़ें तो नहीं लेना चाहिए इनको। तो चलते हैं एक बार फिर से कागज़ पत्तर लेकर अंदर, देखते हैं अभी क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये अंदर का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में फिर से वही भीड़ लगी हुई है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया था खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सोचे कि चलो कुछ खा पी लेते हैं,
क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हम इस रेस्टोरेंट में आ गए थे और बोरिंग सा लग रहा था क्योंकि ये सबको इधर उधर दौड़ा रहे थे, हमको भी उसी में खूब दौड़ाया इधर उधर। फाइनली मैं आ गया हूँ पासपोर्ट सेवा केंद्र के बाहर। अभी मैं अंदर गया था, तो फिर उसके बाद में काफ़ी इंतज़ार कराए और टाइम बज रहे हैं 3:30, और उसके बाद में मेरा जो पासपोर्ट अप्लाई किया था अपॉइंटमेंट वो कंप्लीट हो गया है काफ़ी इधर उधर दौड़ाने के बाद में। और मेरा फिंगरप्रिंट फिर लिए, फिर उसके बाद में सिग्नेचर वगैरह लिए, तो फिर उसके बाद में बोले कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया है, आप जा सकते हैं। तो ऐसी सेवाएं थी यहाँ का। ये चाहते तो 5 ही मिनट में सारा चीज़ें ओके हो जाता, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज़ पूरा कराते कराते ये बजा दिए 3:30। और अभी अब टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं सोचा था केवल 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो कभी भी आप यहाँ आइए तो एक टाइम लेकर चलिए कि हाँ देर भी हो जाएगा, शाम भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इनका बिहेवियर और इनका टोन ही वैसा था। तो फाइनली दोस्तों मैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर निकल चुका हूँ, क्योंकि अब घर जाने का प्लान हो रहा है। और मैं पेट्रोल पंप से मैंने तेल भरवा लिया है, क्योंकि बाइक से आया था। व्यू देख सकते हैं आप, हमारे चारों ओर का पानी बरस रहा था, तो इसलिए हम सब धीरे धीरे चल रहे थे। और कितना हरा भरा मौसम है, बारिश के मौसम में सावन का महीना चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चारों तरफ हरियाली सी है, रोड आप देख सकते हैं सीधा, कितना मस्त लग रहा है। बाइक से थे हम सब, और पीछे का व्यू देख सकते हैं, हम पीछे बैठे थे, भाई मेरा बाइक चला रहा था, बहुत तो मज़ा आ फाइनली रहा था दोस्तों दोस्तों। मैं अभी घर पर पहुंच गया हूं। आज जो भी हुआ वो आपको मैंने बताया ही कि कैसे वो जो पासपोर्ट के कर्मचारी थे उनका बिहेवियर थोड़ा सही नहीं था। वो लोगों को ऐसे ही मतलब भेज दे रहे थे बाहर, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब वो काम चल जाता है तो कोई ज़रूरी है उनको बार बार उनको एम्ब्रेस करने की, बार बार लोगों के सामने कुछ भी ऐसे अनाप शनाप बोल दे रहे थे। हम वीडियो बाकायदा बनाने लगे तो वो उन्होंने बोला कि वीडियो यहाँ पर मत शूट करो। तो ऐसा वहाँ का सीन था। यानी कि हमारे जो गोंडा होम डिस्ट्रिक्ट का पासपोर्ट वाला सेवा था वो बहुत ही बुरी रेटिंग है मेरे अनुसार। टाइमिंग था 10:15 का, और मेरा हुआ वहाँ पर आगे पीछे लगने के बाद में 4 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा। तो ऐसा ये सीन था। खैर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी पासपोर्ट अप्लाई कराइए तो डॉक्यूमेंट वो वैसे रहता तो जो सब कुछ है, जैसे आधार कार्ड भी था, पैन कार्ड भी था, लेकिन अब उनको कुछ ना कुछ गलतियां निकालनी है तो वो कुछ भी निकाल सकते हैं। वो भाई अधिकारी हैं, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे साथ मेरे हो रहा था। और आई होप कि आप जब भी जाइए, एक सलाह देना चाहूँगा कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट ही सेलेक्ट करें जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव कहीं भी रहते हैं, आप वहाँ का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहाँ पर नज़दीकी पासपोर्ट सेवा जो केंद्र रहता है वहाँ पर आप जा सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट कंप्लीट करा सकते हैं। और होम डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि वहाँ से आप ट्रेवल करोगे और उसके बाद में माइट भी वो हो काम या ना हो, फिर आपका बहुत ज़्यादा इस एक्सपेंसिव हो जाता है। इस रिगार्डिंग इस चीज़ का ध्यान रख के आप इसको ईजिली कर सकते हैं माई पासपोर्ट सेवा वेबसाइट से और एप्लीकेशन के माध्यम से।